हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शनपुर में। आज जो यह वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 यानी जीके और जीएस, जिससे पिछले साल में यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आज इसी वीडियो में हम देखेंगे। और आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पुलिस में 60,000 और यूपी एसआई में 920 पदों पर आप लोगों के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम लोग पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पेपर में, हम उसी को आज प्रैक्टिस सेट में करेंगे। यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज हम जीके और जीएस का कर रहे हैं, हम कल रीजनिंग का करेंगे। हम इसी तरह जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन सभी को इस चैनल पर प्रैक्टिस करेंगे, और यह आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर दोस्तों आपको इस चैनल पर पढ़ना अच्छा लगता होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यह जो प्रीवियस ईयर पेपर है यह एक प्रकार से आप लोगों के लिए रामबाण होता है। आप लोग पता कर पाते हैं कि प्रीवियस ईयर से कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि बायोलॉजी से कितने आ रहे हैं, फिजिक्स से कितने आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से कितने आ रहे हैं, और इसी तरह से आप लोग इतिहास भूगोल सबसे एनालिसिस कर पाते हैं कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यह जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है यह पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर है, इसमें कोई मॉक नहीं डाला गया। ये सब प्रीवियस ईयर से उठाकर मैं लाया हूं आप लोगों के लिए। तो आज इसी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यह जो प्रीवियस ईयर का चल रहा है सेट, तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है कि महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था। यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है सऊदी अरब, भारत, न्यूजीलैंड या रूस। तो महिलाओं को वोट देने वाला जो पहला देश है वह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर है। न्यूजीलैंड कोई ऐसा देश है जो महिलाओं को वोट देने वाला पहला देश है। और इसमें हम जान लेंगे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि महिलाओं को राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने वाले सबसे हाल के राष्ट्र में क्षेत्र में जो है वो सबसे अभी जो फिलहाल में है वो है भूटान, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत। अभी फिलहाल में इन्होंने मान्यता दी है, ठीक है। और हम जान लेते कि भारत ने पहली बार कब दी थी मान्यता। भारत ने पहली बार 1935 में, कब 1935 में भारत ने मान्यता दी थी महिलाओं को वोट देने के लिए। लेकिन ये महिलाएं ऐसी थी जिनके पुरुष वोट दे सकते थे, या यह महिलाएं क्या थी कि साक्षर थी, केवल इन्हीं लोग को दिया गया था। और सार्वभौमिक रूप से यानी सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार हमें मिला 1950 में। तो आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सुनना पड़ेगा और इसको नोट करना पड़ेगा, क्या कि कुछ भी पूछ सकता है अब, ठीक है। यह आप लोगों के लिए आंसर था इसका, ठीक है। नेक्स्ट है कि पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो क्या उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है असम, उत्तर प्रदेश। 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी, ठीक है। और मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये आप लोगों को भली भांति पता होगा, सुचेता कृपलानी जी थी। सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वह कहाँ से थी? वह कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है। और वहीं हम जान लेते कि पहली महिला मुख्यमंत्री 1966 में, कब? 1966 में हमें इंदिरा गांधी जी के रूप में मिली थी। और हमें पहली महिला राज्यपाल और राज्यपाल कौन मिली? वो मिली हमें सरोजिनी नायडू, पहली राज्यपाल हमें मिली। और उन्होंने कब से कब तक अपना शासन किया? सरोजिनी नायडू ने, इन्होंने अपना 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह तक कर दिया गया। कितना कर दिया गया? ये आपका प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई में एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए चल रहा है, ठीक है। क्या 1.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 5 लाख रुपए? तो कितना कर दिया गया था? यह कर दिया गया था 5 लाख रुपए कर दिया गया था, ठीक है। और हम अगर पूछ ले कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति आते हैं, तो आपके आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति जी आते हैं। इनका उल्लेख किसमें मिलता है? आर्टिकल 52 में मिलता है, ठीक है। और आर्टिकल अनुच्छेद 53
53 के ए में इनके और 53 ए के अनुसार संघ की कार्य शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग उसके द्वारा या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, और अगर कह दिया जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए तो आप लोग वो भी देख लीजिए। वह एक भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और उसे लोकसभा के सदस्य में चुने जाने के लिए शर्तों को पूरा करना चाहिए। उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ कोई पद नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है, यानी किस भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो आप लोग इमेज भी देख रहे होंगे, जहां पर इमेज में ज्यादा ग्रीन दिख रहा है वहीं आपका अधिक वन पाया जाता है। आप लोग को इमेज में दिख रहा हो कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। और भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र अगर और भी देख लें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश है, एमपी है, उसके बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये भी देख लीजिए आप। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका है छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और इसके बाद उड़ीसा है, इसके बाद उड़ीसा और नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र है। ये आपके सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार इसमें से कौन सा है? क्या अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है, कीर्ति चक्र है या वीर चक्र है? तो वीरता का जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है वह है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र है। और हम लोग देख लेते हैं कि परमवीर चक्र दिया कब जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र या शौर्य चक्र। ठीक है, अब हमें परमवीर चक्र कब दिया जाता है? परमवीर चक्र साहस या बहादुरी पुरस्कार का सर्वोच्च पदक है। यह भूमि पर, समुद्र या वायु में शत्रु की उपस्थिति में साहस या बहादुरी या आत्म बलिदान का सबसे विशिष्ट कार्य है। ठीक है, और वहीं महावीर चक्र, महावीर चक्र कब दिया जाता है? महावीर, ठीक है, महावीर चक्र दूसरा, या अगर पूछते दूसरा सबसे वीरता का पुरस्कार कौन सा है, वो है महावीर चक्र। और यह दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्यों, चाहे वह जमीन पर, समुद्र में या हवा में हो, के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं वीर चक्र तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, यह दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्यों, चाहे वह जमीन, समुद्र या हवा में हो, के लिए प्रदान किया जाता है। और चौथा अशोक चक्र युद्ध के मैदान में दूर वीरता, साहसिक कार्य या बलिदान के लिए दिया जाता है। और लास्ट है आपका कीर्ति चक्र, यह आपका लास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान का मूल दस्तावेज डैश किसके द्वारा हस्तलिखित है? क्या वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, सरोजिनी नायडू जी के द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा? तो जो भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख में इटैलिक शैली में लिखा। किस शैली में लिखा? अगर पूछ दे किस शैली में, इटैलिक शैली में लिखा है। और हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे फाइलों में रखा जाता है, हीलियम की फाइलों में रखा जाता है। ठीक है, और 848 लेख और 12 अनुसूची वाले 25 भागों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देशों में सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान अपना भारत देश का ही है। ठीक है, और यही एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम देख लेते हैं कि झंडा समिति का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। और यूनियन पावर हेड जवाहरलाल नेहरू जी ने, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू जी ने, राज्य विद्युत समिति जवाहरलाल नेहरू जी ने, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? क्या वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बनारस
हिंदू विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है, या इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। दोस्तों यह मैं अपने से नहीं बनाया हूँ, यह क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो इलाहाबाद अब प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा से संबंधित कुछ उपयोगी जानकारी में कि यहाँ की साक्षरता दर यह कितना है 69.72 इसकी साक्षरता दर है। और पुरुष यहाँ पर कितने हैं 79.24% पुरुष हैं और महिला 59.26% महिला हैं। और स्कूल की संख्या कितनी है 8.7 लाख है, ठीक है। और विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है 55, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण। दोस्तों यह सब के सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। तो क्या वह खसरा है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है या आंत ज्वर है? आंत ज्वर, इसको टाइफाइड कहते हैं। तो यही करेक्ट आंसर है। जीवाणु से कौन सा होता है आपका आंत ज्वर, यानी आपका टाइफाइड फीवर होता है, ठीक है। आंत ज्वर एक संक्रामक रोग है जो जीवाणु, और किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और वहीं पर खसरा किससे होता है? खसरा आपका होता है रूबेला वायरस से होता है आपका खसरा। पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस के कारण होता है, इसका पोलियो वायरस के कारण होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी यह विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह विषाणु के कारण होता है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर है आंत ज्वर यानी टाइफाइड। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर पर है? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कर्क रेखा पे कौन कौन से देश पाए जाते हैं। तो गुजरात पाया जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। और इसकी ट्रिक भी आती है कि मित्र पर गमछा झार। तो इसका ऑप्शन है गांधीनगर, रांची, अगरतला और भुवनेश्वर। तो कौन सा देश कर्क रेखा से सबसे दूर पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है? कर्क रेखा से दूर पर पाया जाता है। भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देख लेंगे कि कर्क रेखा या उत्तरी रेखा पृथ्वी की सतह पर अक्षांश या समानांतर का एक चक्र है जहां सूर्य वर्ष में एक बार ग्रीष्म संक्रांति के समय शीर्ष बिंदु पर दिखाई देता है, ठीक है। कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में स्थित पृथ्वी की सतह पर बिंदुओं के लिए सूर्य कभी भी शीर्ष बिंदु पर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इससे आपको पता चल रहा हो कि देखिए इसमें पूछा गया माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, यह बुक से रिलेटेड है कि बुक के लेखक कौन है। तो आपका इसमें दिखेगा बायोलॉजी से भी मिलेगा इसमें क्वेश्चन, फिजिक्स से मिलेगा, केमिस्ट्री से भी मिलेगा, बुक से भी मिलेगा, इकोनॉमिक्स से भी मिलेगा। यानी यह पूरा कॉम्बिनेशन है, जो पेपर बना है पूरा बैलेंस बना हुआ है कि सभी से एक एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर करने का मतलब ही यही होता है कि हमें एनालिसिस कर पाए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। देखिए इसमें माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक पुस्तक, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मुल्क राज आनंद द्वारा, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर द्वारा, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल द्वारा या स्लाइम मर्चेंट द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्लाइम मर्चेंट, इनके द्वारा लिखा गया है। अब जरूरी नहीं कि अब नेक्स्ट एग्जाम में यही पूछे जाए, हो सकता है कि आपसे कुछ इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, आप लोग देखिए क्या पता यही पूछ दिया जाए। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा यह किसके द्वारा लिखा गया है? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा जी द्वारा। एलिफेंट इन द बॉम्ब यह लिखा गया है कलिक कोचलिन द्वारा। द बेंच मेघन मार्कल द्वारा, ठीक है। और वहीं बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉम्बिनेशनलिस्ट चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बिलीव किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है आपका सुरेश रैना जी द्वारा। होम इन द वर्ल्ड यह लिखा गया है अमृत सेन जी द्वारा।
यह दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं, साथ क्या है पता इसी से पूछ दें। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश के विरोध में अपना नाइटहुड त्याग दिया है। तो किस विरोध में त्यागा? क्या वह मंत्रिमंडल की सदस्यता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट या साइमन कमीशन में? तो इन्होंने अपना नाइटहुड का जो खिताब त्यागा था वह जलियांवाला हत्याकांड के उपलक्ष्य में त्याग दिया था। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 22 मई 1919, कब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था? 1919 को नरसंहार की खबर मिली थी, तो इन्होंने यह फैसला लिया था। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लेंगे, हंटर कमीशन कब हुआ था? हंटर कमीशन ये हुआ था 14 अक्टूबर 1919 को, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में। और असहयोग आंदोलन यह कब हुआ? 4 सितंबर 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन यह हुआ था 12 मार्च 1930 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वहीं दांडी मार्च कब हुआ था? यह हुआ था आपका 12 मार्च 1930 से लेकर यह हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और वही हिंदुस्तान एसोसिएशन यह हुआ था 1924 में, ठीक है। यह आप लोगों की कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ? चेन्नई में है, दिल्ली में है, मुंबई में है या बेंगलोर में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मुंबई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी का निर्माण करती है? तो वह क्या है? राप्ती है या गंडक है या शारदा है या सरयू है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है शारदा, इसका करेक्ट आंसर है। शारदा नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी का निर्माण करती है, ठीक है। शारदा नदी निकलती कहाँ से? यह हिमालय के काला पानी से निकलती है, ठीक है, हिमालय के काला पानी से। इसे काली नदी और महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा से होकर बहती है और घाघरा नदी गंगा की एक सहायक नदी में मिलती है, ठीक है। शारदा नदी का नाम हिंदू देवी सरस्वती के नाम पर रखा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मानव नेत्र का रंग नेत्र के डैश में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। क्या पुतली पर करता है, कॉर्निया पर करता है, मुख या लेंस पर? तो यह किस पर निर्भर करता है? पुतली पर। यानी देखिए आपको ये मिल गया बायोलॉजी से, यानी बायोलॉजी से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन ने पारिस्थितिक रूप से स्थायी कृषि मॉडल को बढ़ावा देने के लिए 2017 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भूमध्य रेखा पुरस्कार जीता? तो इस्माइल फाउंडेशन, प्रथम या स्वयं शिक्षण प्रयोग या सम्मान फाउंडेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्वयं शिक्षण प्रयोग, इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो फ्लोरिडा, अलास्का, रोज आइलैंड या मैरीलैंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अलास्का इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप लोग देखिए कि इसमें क्या है, इंटरनेशनल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, यानी आपको कुछ विदेशों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? क्या वह कानपुर में है, आगरा में है, वाराणसी में है या लखनऊ में? तो यह कहाँ है? यह है लखनऊ में, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार लखनऊ में स्थित है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा की गई है। और विश्वविद्यालय 1996 में भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग के तहत अस्तित्व में आया, ठीक है। नेक्स्ट कि किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए एकलक
कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है। देखिए आपको यह क्वेश्चन मिलेगा केमिस्ट्री का, या आपको मिलेगा क्वेश्चन केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का भी मिल गया, केमिस्ट्री का भी मिल गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला इकोनॉमिक्स का मिल गया। यानी आपको पेपर में सभी प्रकार के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो आपको सभी टॉपिक को टच जरूर करना है। यह प्रीवियस ईयर से एनालिसिस किया जाता है। तो वह क्या है, टेफ्लॉन से, नायलॉन से, या बेकेलाइट से, या केवलर से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नायलॉन 6। आपको नायलॉन 6 का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आधारित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण और सशक्तिकरण के लिए काम करता है। संगीता पॉल देवी, संपत पॉल देवी, शीला पॉल देवी, या मिसी चौधरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है संपल पॉल देवी। जबकि गुलाबी गैंग, यह आपको सुन आया कि यह गुलाबी गैंग क्यों बनाया गया था? यह बनाया गया था कि जैसे महिलाओं पर कोई उत्पीड़न, जैसे अपने ही घर द्वारा, जैसे पति के द्वारा, तो यह गुलाबी गैंग बनाया गया था। इसमें क्या है कि 18 से 60 साल की उम्र की महिलाएं शामिल थीं। यह क्या, चमकीली गुलाबी साड़ी पहनती थी और बांस की एक छड़े पकड़ती थी, ठीक है। यह गुलाबी गैंग का उद्देश्य क्या था? यह पहले दमनकारी पति और भाइयों को दंडित करना था और घरेलू हिंसा और परित्याग के लिए लड़ना था। यही इनका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के 2 रंग होते हैं, लाल और, देखिए आपको दिख रहा होगा, एक लाल है और एक नीला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नीला, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से भी आप लोगों को जरूर क्वेश्चन पढ़ना ही होगा। और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और राजधानी इसकी लखनऊ है, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में हम कुछ अन्य जानकारी ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश को न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा एकल पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लगभग कितने 2.5 लाख बल की कमान संभालते हैं, ठीक है। क्रमिक 75 जिला, 33 सशस्त्र बटालियन और अन्य विशिष्ट विंग शाखाओं से जुड़े हैं, जो खुफिया जांच, भ्रष्टाचार निरोधी तकनीकी प्रशिक्षण, फॉरेंसिक विज्ञान आदि से संबंधित है। देश में वर्तमान पुलिस व्यवस्था वर्ष 1860 कब 1860 में श्री HM कोर्ट की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की सिफारिश के बाद बनाया गया, जिसके कारण 1861 का पुलिस अधिनियम लागू हुआ, जो आज भी लागू है, ठीक है। तो यूपी पुलिस के बारे में भी आप लोगों को कुछ जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।